हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरजू काजमी और रोहित जी पीएम इमरान खान के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि जिस मिलिट्री ने आपको चूहे से शेर बनाया वो वापस आपको चूहा बना रही है। रोहित शर्मा ने और आगे क्या कहा, देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी रोहित जी कि आप क्या समझते हैं कि अगर मतलब एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर है जर्नलिस्ट तो हर जगह को देखता है ना, चाहे वो अपनी कंट्री हो या बाहर की कोई कंट्री हो। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, उसकी ये हालत जब हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि उसे हटाया जा रहा है या हटाए जाने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक लोग इस पे काफी श्योर है कि हटा दी जाएगी। कहाँ पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट से गलतियां हुई हैं, कहाँ पे लगता है कि इनका फेलियर कहाँ कहाँ पर आया जिसकी वजह से ये इस हाल को पहुंचे हैं? एक चीज तो ये मैंने फकर साहब के साथ भी बोली थी, आपको फिर बोल रहा हूँ। पंचतंत्र की कहानियों में जो कहानी है, एक साधु को एक चूहा मिला, चूहे ने बोला कि भाई मुझे बिल्ली से डर लगता है, साधु ने बिल्ली बना दिया। फिर उसके बाद बोला कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो साधु ने कुत्ता बना दिया। फिर उसके बाद बोला मुझे शेर से डर लगता है, तो साधु ने शेर बना दिया। उसके बाद शेर ने सोचा कि मैं अब साधु को ही खा जाता हूँ, तो साधु जिसने शेर बनाया था उसी ने वापस बोला आप बैक टू चूहा, आप चूहे बन गए। तो वो चीज हुई है, ये जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया आपने उसी को शेर बन के खाने की कोशिश की, तो वो जानता है। और वो 70 साल से जानता है कि मुझे करना क्या है। उसके वो इमरान खान पॉलिटिक्स में आए होंगे पिछले 20 साल पहले, नवाज शरीफ आए होंगे 40 साल पहले, मरियम नवाज आई होंगे 30 साल 20 साल पहले, शाहबाज शरीफ आए होंगे 40 साल पहले। लेकिन आर्मी 70 साल से पॉलिटिक्स में है, एंड दे नो इट। तो उन्हें पता था कि कैसे हाउ टू क्लिप द विंग्स ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर, दे हैव बीन डूइंग इट। आप उससे लड़ गए। दूसरी चीज, आपने एक वॉर को पर्सनल वॉर बना लिया, एक पॉलिटिकल वॉर को पर्सनल वॉर बना लिया। मरियम नवाज जेल जा रही हैं, नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं। ये पर्सनल वॉर बाय होंगे तो दूसरे भी तो उसे पर्सनल लेंगे ना, तो फिर आपको भी इसके बाद जो झेलना पड़ेगा। मुझे जो मेरी अब तक की इतला है उस हिसाब से कोई भी अशरफ गनी टाइप कोई भी प्लेन नहीं खड़ा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और ना कोई बोरी में भरा हुआ डॉलर रखा है उसमें। अगर ऐसा नहीं है तो हम इमरान खान को सलाखों के पीछे जल्दी देख सकते हैं, जेल में जल्दी देख सकते हैं। और ये इन्होंने दूसरों के साथ किया था, दूसरे भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है? कोई फॉरेन फंडिंग केस या इस तरह के केसेस ओपन किए जाएंगे किस चीज के पीछे? क्योंकि इनका तो ये कहा जाता है कि जी बड़े ईमानदार हैं, करप्शन नहीं की, बाहर कोई जायदादें नहीं है, बार बार ये बताया जाता है कि जी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जितना पैसा था वो भी मैं कंट्री में लेकर आ गया हूँ। तो कैसे होगा ये? फॉरेन फंडिंग केस वो मुश्किल हो सकता है। ईमानदार तभी तक आदमी होता है जब तक उसका कोई स्कैम होना खुला हो। तो जब दूसरे शहबाज शरीफ आएंगे, फाइलों के फोटोस्टैट होने शुरू होंगे और वहां पे मिनिस्टर्स या जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अमला है, वो नवाज शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद वो फाइलें खुलेंगी जिसमें हेरा फेरी हुई है, वो फाइलें खुलेंगी ट्रांसफर पोस्टिंग वाली, वो फाइलें खुलेंगी जिसमें पैसा खाया गया था, सब खुलेगा। अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट पे, एक तो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर खा रहा है या मिनिस्टर्स खा रहे हैं वो अलग बात है, जो उनके अंडर ऑफिसर्स हैं वो भी खा रहे थे, वो अपना करप्शन नहीं बताना चाहेंगे। तो आकर के पहले सेक्रेटरीज चेंज हो सकते हैं, या सेक्रेटरी चेंज नहीं हुए तो कुछ लोग तो होंगे नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट, वो फाइलें निकाल के देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा काम होता है, वो सारा काम शुरू होगा। अभी तक क्या है, हो भी अगर कोई करप्शन का कोई फाइल हाथ में हो भी, तो उस पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, वो बोलेंगे तो ऑपोजिशन तो बोलता रहता है। ऑपोजिशन भी ऐसे फाइलें दबा के रखता है शांति से। अब ये फाइल्स खोलनी शुरू होंगी और सब कुछ सामने आएगा, क्लाउड पे है। ये बातें बहुत क्लियर हैं कि कुछ फाइलें जलाई गई हैं, बुस्तार साहब ने कुछ फाइलें जलाई हैं, ऐसा भी पता लगा है। ठीक है, कुछ तो बहुत कुछ तो क्लाउड पे है ना, तो वो क्लाउड से भी आ जाएगा। बहुत एविडेंसेस की कमी नहीं है। और कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो करप्शन नहीं कर रहा है? उसको अपनी पार्टी को फंड भी बनाना है, उसको पार्टी का इलेक्शन भी लड़ना है। करप्शन हर डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ये 10,000 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होता है, तो उसने किया होगा। ये सारी फाइल्स आएंगी सामने, भले ही अपने लिए ना लिया हो, लेकिन अपने लिए भी लिया है, ये तो बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है। अगर वो एक एक आदमी को, जहांगीर तरीन को बोल रहे हैं कि मेरे घर का खर्चा 50 लाख रुपए महीना है, ये ऑडियो तो सामने आ गया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो वो पैसा उठा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये आएगा, सामने आएगा। वेट एंड वॉच। अभी अगला आने वाला एक हफ्ता इमरान खान के लिए भारी है, और उसके बाद 2 महीने
पाकिस्तान से जो हमें आतिशबाजियां दिखेंगी, जो हमें वहां पे क्रैकर्स दिखेंगे, वो अलग ही होंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक बार कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की, तो और कहा कि जी हमारी उस तरह की नहीं है और हमने गलती की। आपके ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपके ख्याल से कहाँ कहाँ गलती हुई है इनसे, किस तरह की इन्होंने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से वो अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को फेल बता रहे हैं? अच्छा, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है तो 3 साल से आप ही बैठे थे, चेंज कर लेते भाई। एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल सकता है क्या कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? तो आप वहां गद्दी में बैठ के क्या कर रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था क्या, या नवाज शरीफ की पार्टी का था? अरे आपकी पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है, आपने बनाया है, या और आपके पास एट अ स्ट्रोक ऑफ पेन यू कैन सैक हिम। नहीं तो आप खुद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो खैर पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लग रहा है कि फेल है और कोई अच्छा लग रहा है, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री, तो वहां से सीखना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल, ये तो मैं भी कहती हूँ, मानते हैं इस बात को। लेकिन आपके ख्याल से कहाँ इनसे गलती हुई है, कहाँ इनसे डील करने में गलती हो गई? एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे तो बाइडेन छोड़ेंगे भाई आप, और ऊपर से बाइडेन के लिए कमेंट करेंगे कि अब बाइडेन इज अ बिजी मैन। और बाइडेन ने कभी बोला है कि इमरान खान बिजी? हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट बिजी होता है, ये बात तो सबको पता है। 12 घंटे 14 घंटे सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काम करते हैं। लेकिन इन्होंने किसको बोला है रोहित? एब्सोल्युटली नॉट। अब तो पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा किसको है? अमेरिका वाले तो कह रहे हैं इन्होंने हमें नहीं कहा, फिर किसको कहा है? ये तो हवा में उड़ा दिया अमेरिका इन्होंने बोल बात। रहा होगा। अमेरिका नहीं, क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि अमेरिका को ये बेसिस दे रहे हैं आप? इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। क्वेश्चन के रेलेवेंस में, और नहीं भी बोला, चलो नहीं भी बोला अमेरिका को, तो पता तो सबको है कि किसने किसको बोला था। उसके बाद मैं बता देता हूँ, एक एक दो थोड़ी, डेमोक्रेसी समिट में नहीं गए, अमेरिका ने बुलाया था ना, आप क्यों नहीं गए भाई? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप चलिए शाह महमूद कुरैशी आपको गिराना चाह रहे थे, वो गलत फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे थे, तो डेमोक्रेसी समिट में तो आपको जाना था, कुरैशी को नहीं जाना था, वहां तो चले जाते। तो इन्होंने खुद कौन सी बहुत बढ़िया फॉरेन पॉलिसी चलाई है जो ये बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी से बेटर दूसरे की है? whom he was blaming, I don't know। और वो ये मोदी जिसको ये धमकी दे रहे थे, उस मोदी की तारीफ करते घूम रहे हैं। अरे यार, वो मोदी को आप कुछ दिन पहले न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे। तो ही इज टोन हैज चेंज, और टोन चेंज हुई है फॉर व्हाट डोंट नो, लेकिन हुई है। और ये भी पॉलिटिक्स ही है, दैट्स इट। इनको इनके खुद की फॉरेन पॉलिसी भी गड़बड़, इनकी सारी, इनकी कौन सी पॉलिसी अच्छी है? मुझे तो अभी तक कोई पॉलिसी अच्छी नहीं दिखी। हाँ, कुछ सोशल वेलफेयर पॉलिसी एक लेडी के अंडर चलती है, मैं लेडी का नाम भूल गया हूँ। कुछ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज आपकी सुनिए कि बहुत अच्छी हैं, मोदी की तर्ज पे हैं। आपने इंश्योरेंस दिया है लोगों को, गरीबों को, और वो भी अच्छा खासा इंश्योरेंस दिया है, ये है। और फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, यानी कि लोगों को, गरीबों को खाना देने का प्रोग्राम, वो भी अच्छी पॉलिसी है, नो डाउट अबाउट इट। तो उसका क्रेडिट लेने की जगह, सर ये सब कुछ तो पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, खाना देना और इस तरह की पॉलिसीज, बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये सब कुछ तो पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी। कर रही थी, बहुत बढ़िया है। इनकी अपनी गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि हमने ये इंश्योरेंस, तो इन्होंने क्लेम किया ही है। खाना वाना तो चलिए फिर ठीक है, पहली वाली भी दे रही थी, इंश्योरेंस तो इन्होंने क्लेम किया ही है। और अगर ये खाना जो देना था उसको ये बोल सकते थे, उसमें इनका क्लेम क्या हो सकता था कि पहले 2 करोड़ को जा रहा था, अब 5 को जा रहा है, ये कम हो सकता था। या पहले 50 लाख को जा रहा था, अब 2 करोड़ को जा रहा है, ये क्लेम हो सकता था। इन्होंने ऐसा कुछ क्लेम अब तक किया नहीं। अचीवमेंट्स दिख नहीं रही गवर्नमेंट की। और एक तरफ से इनकी ईगो बहुत हाई है ना। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कह, इनका फोन ही नहीं उठाया, बाइडेन ने कॉल नहीं किया। इन्होंने शहबाज शरीफ को बात की क्या? शहबाज शरीफ को बात नहीं की, नवाज शरीफ को बात नहीं की। आप ऑपोजिशन में हैं, आपको ऑपोजिशन के साथ मिल करके पार्लियामेंट चलानी है। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, यही नहीं बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहले जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, या पहले जब ये ऑपोजिशन में बैठते थे वही नेशनल असेंबली में, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इनसे बात नहीं करते थे? इन्होंने कभी नहीं की। पता नहीं किस तरीके का घमंड है इनके साथ। तो ये जो हो रहा है इनके अपने कर्मों से हो रहा है, इनके अपने कर्मा कम्स बैक, इनका अपना वो हो रहा है, किसी और की गलती नहीं है। लेकिन फिर भी एज एन इंडियन, इंडिया में बैठ के बता रहा हूं कि लोगों को इस समय चिंता ये नहीं है कि कौन सी मूवी रिलीज हो रही है या क्या हो रहा है। सब अपना पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं और कोक के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। इंडिया के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है, हमें बोलना भी कुछ नहीं, हमारा क्या मतलब भाई, इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो उनका अपनी प्रॉब्लम, बट इट इज। और ये भी है कि इंडिया में लोग पूछ रहे हैं, जो भी मेरे पास फोन आता है
तो सबको पता है मैं डिबेट्स करता हूँ, तो सब यही पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है क्या होगा इमरान खान का, या ट्विटर स्पेसेस में जाइए पता चल जाएगा क्या बोलता है, क्या बोलते हैं वो लोग। नहीं, सब यही बिल्कुल, पूछते इंडिया हैं। में तो खैर बहुत डिबेट्स भी हो रही है, इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी बहुत डिबेट्स हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो इंडिया में फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया वाले बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और ऐसे ही अगर इंडिया में कुछ होता है तो पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा होता है। लेकिन लास्ट वही आपको यही लग रहा है कि इनके लिए कोई प्लेन नहीं खड़ा हुआ, वरना इनको चले जाना चाहिए आपके ख्याल से? जैसे ही गवर्नमेंट गिरे या कुछ ऐसा कुछ हो कि उनको कहा जाए कि जी आप रिजाइन कर दें, या दोबारा अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दें, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना ले पाए, तो आपके ख्याल से इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? फौरन दौड़ जाना चाहिए यहाँ से? दौड़ने कौन देगा, कौन देगा? वहां पे अशरफ गनी भी तो बिना बताए भागे थे, तो इन्हें कौन दौड़ने देगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं कि इस्लामाबाद में प्लेन लैंड कर सकता है और कोई ऐसा प्लेन जो इन्हें ले जा सकता है? तो उसको आर्मी पहले ही फॉइल कर देगी। अब तो भागने का कोई, अब तो अफगानिस्तान भाग सकते हैं बस, और कहीं नहीं। हो सकता है इंडिया भी क्रॉस कर जाए बॉर्डर से, लेकिन गोली वोली चल जाती है इंडिया में। अब अफगानिस्तान भाग सकते हैं और कहीं नहीं भाग सकते, वहां तालिबान पकड़ के भेज देगा नहीं वापस। अब भागने का चांस नहीं लगता। हाँ, अगर कोई फाइनल मोमेंट पे एग्जिट प्लान बना कि मैं आराम से रिजाइन कर दूंगा, कोई दंगा फसाद नहीं होने, या पीटीआई -1 प्लान को ये मान जाते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये शॉक, और ये जो बता रहे थे ट्रम्प कार्ड, वो अभी तक तो हमें दिखा नहीं कौन सा ट्रम्प कार्ड है, क्या है इनके हाथ में। नहीं, रात तक इनकी बातचीत चलती रही। कल रात की बात है तो इनकी बातचीत चल रही थी उनसे, एमक्यूएम से, उसमें कोई गो एड नहीं हुआ। वो लोग मांग रहे थे, और दूसरी ऑपोजिशन के लीडर से या दूसरे अपने ही पार्टी के लीडर से इनकी बात चल रही थी, पंजाब सीएम की पोस्ट मांगी गई थी, वो इन्होंने मना कर दी। बहुत सारे जो ये स्पेकुलेशंस पे खबर है, एग्जैक्ट खबर नहीं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इनके साथ अब ही डजंट हैव एनी वे टू गो आउट। -1 फॉर्मूला इन्होंने डिनाई कर दिया, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये जेल जा सकते हैं।